हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रूट बास्केट सीजन 3 और ये सीजन अब तक के सारे सीजन में बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो यहाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही नई एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कुरेनो होंडा को बताता है कि अकितो एक लड़की है। तो सीजन 3 के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोड़े एक मेंबर के गॉड दिखाई जाते हैं, जो सारे जोड़े एक मेंबर के साथ बैठे हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने सबकी यादों को मिटा दिया है, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और वहाँ पर होंडा कहती है कि क्या अकितो सच में एक लड़की है। कुरेनो कहता है कि हाँ, और एक बात भी एक सीक्रेट है। होंडा कहती है कि वो हमेशा एक लड़की की तरह रहते हैं और उनके बात करने का तरीका भी लड़के जैसा ही है। कुरेनो कहता है कि अकितो को बचपन से ही ऐसा बनाया गया है। होंडा कहती है कि किसने उन्हें ऐसा बनाया। फिर उसके बाद हमें हथौड़ी दिखाया जाता है, जो किसी औरत से मिल रहा होता है और उन्हें वहाँ पर अकितो देख लेती है और वहाँ पर अकितो आकर हथौड़ी को दूर करती है और वो कहते हैं कि हथौड़ी इससे दूर रहो, ये बहुत ही ज़्यादा खराब है और तुम अपनी रूम में चली जाओ, बाहर मत आओ। फिर हमें कुरेनो दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि वो कभी कभी ही रूम से बाहर निकलती है। उनको कोई परेशानी है, दिमागी या फिर फिजिकल तरीके से, लेकिन फिर भी वो अकितो का दिमाग खराब कर देती है। और वो है रेन सामा, अकितो की माँ, वही जिन्होंने अपनी बच्ची को लड़के की तरह बड़ा किया। और इस बात से अकितो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। बस मुझे इतना ही पता है। फिर उसके बाद हमें रेन और अकितो दिखाई जाती है, जहाँ पर रेन अकितो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। अकितो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। रेन कहती है कि देखो पागल, तुम्हारा ये रिश्ता सच्चा प्यार नहीं है, तुम इस चीज़ को अलग वे में ले रही हो, यह बस तुम्हारी मन की सोच है। मुझे इन जोड़े मेंबर पर दया आती है जिन्हें ये ड्रामा करना पड़ता है। और वहाँ पर अकितो गुस्सा होकर रेन पे हमला कर देती है और उसे रूम का दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर फेंक देती है। और वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि जैसे वो रेन की जान ही ले लेगी। अकितो कहती कि तो तुम्हें मुझे बताओ सच्चा प्यार क्या है। क्या पेरेंट्स को प्यार करना सच्चा प्यार है? अरे यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। और वहाँ पर हथौड़ी आता है और वो कहता है कि अकितो इसे छोड़ दो। अकितो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्या सच है और क्या झूठ है, कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कोई भी हक नहीं है हमारे बारे में बोलने का। रेन कहती है कि तुम्हें सच्चा रिश्ता जानना है ना, तो वो था मेरा और अकीरा सान का, वो सच्चा रिश्ता था हमारा। अकितो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। रेन सामा कहती है कि हाँ, मुझे मार ही दो, इससे कम से कम मेरी आत्मा स्वर्ग में जाकर अकीरा सान से तो मिल पाएगी और मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर अकितो अपना पास्ट याद करती है, जहाँ पर उसके पापा यानी कि अकीरा सान कह रहे होते हैं कि अकितो तुम प्यार के लिए पैदा हुई हो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें कुरेनो और होंडा दिखाए जाते हैं। कुरेनो कहता है कि रेन सामा का मानना है कि जो चीज़ें अकितो और जोड़े मेंबर को कनेक्ट रखती है वो चीज़ें गलत है और इस बात से वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। उस दिन रेन सामा की पीठ में अकितो आया था, तब हम सब रोए थे। सुगेरू, हथौड़ी और आया में रोते हुए जागे थे। हम चारों को एक ही सपना आया था, अकीरा जो गॉड है जिससे हम कभी मिले भी नहीं है, वो हमारे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि जल्दी तुम्हें कोई मिलने वाला है। और हम सब भागते हुए रेन सामा के पास गए, जहाँ पर रेन सामा को पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी। और वहाँ पर हम सब रोने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो फीलिंग्स अलग थी, ऐसा लग रहा था कि वो हमारी फीलिंग्स ही नहीं है, वो शायद जोड़े एक स्पिरिट थी। हम सबके मन में जोड़े एक साइन था जो हमें कह रहा था कि अकितो को कभी भी धोखा मत देना। कुरेनो कहता है कि आज मेरा कर्ज टूट चुका है और मैं ये देख सकता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप रियल नहीं था। रेन सामा सही थी, लेकिन मैं और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। वो एक रोते हुई लड़की है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं युतानी से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी लाइफ में पहले से ही एक लड़की है और मैंने तुम्हें सब बताया, उससे तुम्हें परेशानी हुई हो तो आई एम सॉरी। लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें भी पता चले कि अकितो जितना दूसरों को दर्द देती है उतना ही वो दर्द में खुद है। बस मैं तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि मैं उसे अभी नहीं छोड़ सकता हूँ। और वहाँ पर होंडा सोचती है कि मुझे कुछ कहना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कुरेनो कहता है कि सॉरी, मैं दूसरों को तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ और इसलिए मैंने खुद अपना रास्ता खुद चुना है। और वहाँ पर होंडा रो रही होती है। कुरेनो कहता है कि आई एम सॉरी होंडा और तुम्हारा थैंक यू। और फिर कुरेनो वहाँ से जाता है और वहाँ पर हवा का झोंका आता है और होंडा का स्कार्फ उड़ जाता है और होंडा वहाँ पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद कुरेनो सोमा एस्टेट आता है। कुरेनो अकितो से कहता है कि सॉरी, मैं बिना बताए वॉक के लिए बाहर चला गया था। और वहाँ पर अकितो कुरेनो को थप्पड़ मारती है और उसकी आँख में आंसू आते हैं। फिर वो कुरेनो को गले लगाती है। फिर उसके बाद रात होती है और होंडा वही की वही बैठी हुई होती है। उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी वहाँ पर पीछे से हानी चामा उसके पास आती है और वो कहती कि होंडा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गई।
फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जो फोन पर हानी चामा से बात कर रहा होता है। हानी चामा कहते हैं कि आज रात होंडा हमारे साथ रहेगी। यूकी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और वो फोन रखता है और वो सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद हमें हानी चामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर होंडा के पास हानी चामा चाय लेकर आती है। होंडा कहती है कि हानी चामा तुम वहाँ पर कैसे आई थी। हानी चामा कहती है कि तुम वहाँ पर रो रही थी, तुम बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रही थी, उसके बावजूद भी तुम्हारी वॉइस मुझे आ रही थी। तो क्या हुआ है बताओ। होंडा कहती कि हाँ हानी चामा मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, कुरेनो सामा ही कुरेनो सोमा है। मैं चाहती थी कि वो उतानी से मिले और मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उतानी से नहीं मिल सकते क्योंकि उनके पास कोई ऐसा है जिन्हें उनकी ज़रूरत है। कुरेनो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है पर जब मेरी बारी आती है तब मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाती हूँ, मैं सच में बेकार हूँ। हानी चामा कहती है कि देखो होंडा तुम भी यही करती हो, तुम भी खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करती हो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अगर तुम ऐसे ही दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचती रहोगी और उनके साथ अच्छे से पेश आओगी, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगी, तो मुझे डर है कि उनसे तुम्हें एक दिन तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद हमें कियो दिखाया जाता है जो रास्ते में से जा रहा होता है और वो रास्ते में एक पड़ा हुआ स्कार्फ देखता है और उसे देखकर याद आता है कि ये स्कार्फ तो होंडा का था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानी चामा के रूम में उतानी आती है। हानी चामा कहती है कि मैंने उसे बुलाया है। उतानी कहती है कि जब से मैंने सब कुछ सुना है तब से काम छोड़कर सीधी मैं यहाँ पर आई हूँ। तो सुनो होंडा मैं एक पागल हूँ जिसकी वजह से तुम रोई हो। होंडा कहती कि नहीं खुद को ऐसा मत बोलो। उतानी कहती कि तो तुम भी खुद को बेकार मत कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बाका गर्ल, और वो होंडा को गले लगाती है। उतानी कहती कि प्लीज़ होंडा अब तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं ठीक हूँ ओके। और ये मैं सच बोल रही हूँ और मैं सही थी, कुरेनो भी तुम्हारी तरह है, तुम दोनों ही पागल हो और मुझे ऐसे लोग ही पसंद है और मैं तुम जैसे लोगों को और परेशान करना नहीं चाहती हूँ। तो इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बस इसे पूरा करो। हानी चामा कहती कि चलो सब ठीक है अब पार्टी स्टार्ट करें। होंडा कहती कि हाँ। फिर उसके बाद हमें रेन दिखाई जाती है और अचानक ही उसके पीछे रेन सामा आती है और वो उसे पकड़ती है। रेन सामा कहती है कि तुम यहाँ पर छुप कर आई हो। रेन क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? फिर उसके बाद सुबह होंडा घर आती है और वो रूम के अंदर आती है जहाँ पर वो अपना स्कार्फ पड़ा हुआ देखती है। होंडा कहती कि क्या ये मेरा स्कार्फ है? और वहाँ पर कियो आता है और वो कहता है कि हाँ ये तुम्हारा ही है, ये रोड पर गिरा हुआ था, मैंने इसे धोकर साफ कर दिया है पर इसमें से सारे दाग नहीं निकले, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम दूसरा नया ले सकती हो। और वहाँ पर होंडा उस कप को पहन लेती है। कियो कहता है कि अबे वो अभी गीला था। होंडा कहती है कि थैंक यू कियो, मैं इसे कभी नहीं बदलूंगी। कियो कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद सब लोग स्कूल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड में पास दिखाया जाता है जहाँ पर अकीतो सुगीरू से पूछती है कि सुगीरू क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सुगीरू कहता है कि क्या तुम सबसे यही पूछ रही हो? अकीतो कहती है कि पहले मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरा आंसर दो। सुगीरू एक फ्लावर लेता है और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा सोचता हूँ और हाँ अकीतो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर होंडा स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए फ्लावर्स बना रही थी और वहाँ पर सुगीरू कहता है कि वाह ग्रेजुएशन सेरेमनी आ भी गई, मतलब अब तुम लोग सीनियर बनने वाले हो। सुगीरू कहता है कि क्या होंडा मैं इनमें से एक ले सकता हूँ? होंडा कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वहाँ पर होंडा अकीतो के बारे में सुगीरू से पूछने वाली होती है लेकिन वो नहीं पूछ पाती। फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर होंडा मोमोची के साथ बातें करते हुए जा रही होती है और वहाँ पर होंडा सोचती है कि क्या ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। फिर उसके बाद होंडा क्लास के अंदर आती है और वो बाकी स्टूडेंट्स से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कियो के फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्होंने वो फ्लावर चुरा लिए हैं जो यूकी ने बनाए थे। होंडा कहती है कि पर क्यों? उतानी और हानी चामा कहती है कि क्योंकि वो प्रिंस यूकी है। और वहाँ पर उतानी कहती है कि कोई बात नहीं यारो, अब हमारे लिए फ्लावर कियो बनाएगा। कियो कहता है कि अबे सुन, उन्होंने उस पागल के फ्लावर को चुराया है, मेरे वाले नहीं चुराए हैं ओके। उतानी कहती है कि लेकिन वो अब स्टूडेंट काउंसिल के लिए निकल गया है। कियो कहता है कि हाँ पर मैंने अपने बना लिए हैं और वो अपने फ्लावर देखता है तो उसके फ्लावर भी चोरी हो गए थे। कियो कहता है कि क्या वो मेरे भी ले गए? उतानी कहती है कि हाँ तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर हमें वो गर्ल्स दिखाई जाती है जो कियो के फ्लावर्स ले गई थी। कियो के फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है हमें फिर से फ्लावर बनाना स्टार्ट करना होगा। उतानी कहती है कि नहीं हम उन लड़कियों को ढूंढेंगे और उनसे वो वापस लेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ हम यही करेंगे और वहाँ पर उतानी की सेना वहाँ से जाती है और वहाँ पर होंडा कियो के साथ रुकती है। फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जो जा रहा होता है और उसके पीछे दौड़ते हुए माची आती है। यूकी कहता है कि क्या हुआ माची? माची कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। यूकी कहता है कि तो माची तुम्हें क्या मुझसे कोई काम है? माची कहती है कि नहीं।
यूकी कहता है कि तो फिर मुझे ढूंढ क्यों रही थी। माची कहती है कि बस ऐसे ही, मैंने तुम्हें सुबह देखा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें हेलो कह दूं, लेकिन उसके बाद तुम मुझे मिले ही नहीं। यूकी कहता है कि सॉरी, मैं राउंड पर था। माची कहते हैं कि बस मैं उस बात पर गुस्सा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाई। यूकी सोचता है कि वो मुझे कभी भी हेलो कह सकती थी, उसके लिए वो मेरे पीछे इतनी क्यों आई। और यूकी माची के सिर पर हाथ रखता है और वो थैंक यू कहता है, और तभी माची एक जोरदार फ्लावर यूकी को मारती है। यूकी कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, और ये क्या है। माची कहती कि ये फ्लावर है। यूकी कहता है कि ऐसा, पर मैंने जो बनाया था उससे भी ज़्यादा खराब है ये। माची कहती कि बस ये फ्लावर है, ओके। फिर उसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाए जाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर होंडा कियो से कहती है कि कियो, क्या तुम्हें लगता है कि जोड़ेक मेंबर में से किसी का कर्ज टूट चुका होगा। कियो कहते हैं कि वेल, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह पता चले, और हाँ, ऐसी अजीब चीज़ें मुझसे मत पूछा करो। और वहाँ पर होंडा साइलेंट हो जाती है। कियो कहता है कि हे, अब तुम्हें क्या हुआ, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया। सॉरी यार, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बुरा मत मानो। और वहाँ पर होंडा सोचती है कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, पर अब मैं क्या करूँ। और तभी वहाँ पर कियो उसे फ्लावर देता है और होंडा वो फ्लावर लेती है। और तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। उदानी कहती है कि हमने क्रिमिनल को ढूंढ लिया है, लेकिन अब हम थक चुके हैं, तो होंडा चलो अब घर जाने का टाइम हो गया। फिर उसके बाद हमें सुगेरू और अकितो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सुगेरू अकितो को फ्लावर देता है और वो कहता है कि काफी टाइम के बाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें होंडा और यूकी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर होंडा को याद आता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं रिंग को बता सकती हूँ, वो भी कर्ज को तोड़ना चाहती थी। फिर उसके बाद हमें सुगेरू दिखाया जाता है जो सोमा एस्टेट की रेस्टोरेंट में था, और वहाँ पर मिर्चान सुगेरू से मिलने के लिए आती है और वो देखती है तो सुगेरू किसी से बात कर रहा होता है। फिर वहाँ से मिर्चान और सुगेरू साथ में जाते हैं। मिर्चान कहते हैं कि क्या आप उन्हें जानते हो, तो हम सब लोग साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। सुगेरू कहता है कि अभी यार, किसको अपने पेरेंट्स के साथ ड्रिंक करने में मजा आएगा। और ये सुनकर मिर्चान को झटका लगता है और वो कहते हैं कि क्या वो आपके पेरेंट्स है, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। सुगेरू कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, वो बाहर के लोगों से ज़्यादा नहीं मिलते, और आज यहाँ पर सिर्फ फैमिली गेस्ट के लिए डिनर है। मिर्चान कहती कि ऐसा, सोमा फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रही है। फिर वहाँ पर कार में से अकितो की एंट्री होती है। सुगेरू कहता है कि देखो मेन गेस्ट आ गए। मिर्चान कहती है कि ये काफ़ी जवान लग रहे हैं। सुगेरू कहता है कि इतना भी नहीं है, 20 साल के आसपास होगा। मिर्चान कहती है कि अरे सेंसाई, 20 साल के लड़के को जवान ही कहा जाता है, और ये काफ़ी हैंडसम भी है। फिर सुगेरू वहाँ से जाने लगता है और अकितो उसे देखती है। फिर वहाँ पर कुरेनो वो बातें याद करता है जब सुगेरू ने उसे फ़ोन पे बातें की थी। कुरेनो कहता है कि क्या सुगेरू, तुम्हें पहले ही पता था कि मेरा कर्ज टूट चुका है। सुगेरू कहता है कि वेल, कूल बनने के लिए मैं कह पाता, पर मुझे पता है ये झूठ होता, लेकिन अब मुझे पता चल ही गया है तो मैं समझ गया हूँ। अब मुझे पता चला कि वो तुम्हें खुद से दूर क्यों नहीं रखना चाहती, इसलिए वो नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में लोगों को पता चले। कुरेनो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे लेकर कैसा फील करते हो, और ये भी कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर। और वहाँ पर सुगेरू कहता है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। देखा, मैं अपनी बात कितनी साफ तरीके से कह सकता हूँ। कुरेनो कहता है कि पर सुगेरू, मैं चाहता हूँ कि तुम अकितो से दूर ना हो, प्लीज़ उसे इग्नोर मत किया करो। वो मुझे इसलिए उसके पास नहीं रखती है कि वो मुझसे प्यार करती है, और अगर उसे सबसे ज़्यादा किसी से प्यार है तो वो तुम हो। सुगेरू कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ पहले दिन से। फिर उसके बाद हमें अकितो दिखाई जाती है जो सोमा एस्टेट में आ चुकी थी, और वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर ऑलरेडी सुगेरू रूम के अंदर था। सुगेरू कहता है कि तो तुम्हें सबके साथ मजा आया, और ये ड्रेस तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अकितो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। सुगेरू कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट्स में नहीं मिल पाया था ना। अकितो कहती है कि तुम्हारे साथ वो औरत कौन थी। सुगेरू कहता है कि वो मेरे साथ काम करती है। अकितो कहती है कि तब तो तुम दोनों साथ में सो भी चुके होगे। सुगेरू कहता है कि वेल, ये तुमने अच्छा नहीं कहा। अकितो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम जितनी भी लड़कियों को जानते हो उनके साथ सोए हो। सुगेरू कहता है कि वेल, तुम बात को आगे बढ़ा रही हो। अकितो कहते हैं कि तो मैं सही हूँ, तो तुम उस औरत के साथ है ना। सुगेरू कहता है कि कौन सी औरत। अकितो कहती है कि रेन सामा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जैसी औरत के साथ सोने की। सुगेरू कहता है कि वेल, वो पुरानी बात हो चुकी है, और वैसे भी तुमने उन चीज़ों के लिए मुझे पहले ही आज़ादी दे दी है, और तुमने मुझे निकल जाने के लिए भी कहा था, और वैसे भी अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। अकितो कहती है कि तुम पहले ही चले गए थे बिना कुछ कहे, तुम पहले से ही यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे, और तुम मुझसे दूर रहना चाहते थे, इसलिए तुम उसके साथ सोए, है ना। सुगेरू, तुम उससे चाहते हो, तुम उससे प्यार करते हो। और तभी वहाँ पर सुगेरू कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ।
और ये सच कभी नहीं बदलेगा। अकितो कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम भूल गए थे। सुगेरू कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं भूल गया हूँ। अकितो कहती है कि तो तुमने मेरा टेस्ट क्यों लिया। सुगेरू कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई भी टेस्ट नहीं लिया है, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो। मैं उसके साथ इसलिए सोया था क्योंकि तुम कुरुनो के साथ सोई थी। अकितो कहती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ, मैं पिस्टल हूँ। जो एक मेंबर मेरे हैं, मैं उनके साथ जो भी करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, ये मेरा हक है। सुगेरू सोचता है कि मैं हमेशा तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, तुम अभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। और वापस सुगेरू कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बातें समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम इस बात को यहाँ पर रोक देते हैं। हम जब भी यहाँ पर होते हैं इसी एक बात पर आके अटक जाते हैं। तुम्हारा मूड खराब हो रहा है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तभी अकितो पीछे से सुगेरू को पकड़ लेती है और उसे लिप किस करती है और सामने से सुगेरू भी उसे जकड़ लेता है। फिर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर सुगेरू अपना पास्ट याद करता है और वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ वहाँ पर था, बस तुम मुझे देख नहीं पा रही थी, मैं हमेशा तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में होंडा दिखाई जाती है जो रिन को ढूंढ रही होती है, जहाँ पर होंडा को पता चलता है कि रिन स्कूल में नहीं आ रही थी। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 1 और 2 होते हैं फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए आए तो या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।